जिसमें अपन बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ग्रुप के बारे में, जो कि फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है। यानी कि ग्रुप जो है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि पहले ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप होता क्या है। इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा सेट, यानी कि समुच्चय। समुच्चय के बारे में आपने सुना होगा कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समुच्चय जैसे कि अपन जानते हैं कि अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि वेल डिफाइंड, इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर अपन इस चीज को देखें कि ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, यानी कि किसी भी तरीके के कोई भी एलिमेंट जिनके जैसे कि ए बी सी डी, किसी का नाम हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर जो भी है वो एक एलिमेंट के रूप में काम में लेते हैं अपन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करें? वेल डिफाइन करें। तो वेल डिफाइन की कंडीशन क्या होती है? यानी कि सुपरिभाषित। ठीक है, सुपरिभाषित का मतलब जिसकी अपन एक अच्छी वाली डेफिनेशन दे सके, यानी कि एक अच्छी परिभाषा अगर अपन दे पाए किसी भी चीज की तो उसको क्या कहेंगे? वेल डिफाइन। जैसे कि मैं कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स का क्या है? यानी कि स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, जिसको मैं ए से डिफाइन कर दूं, बी से डिफाइन कर दूं, सी से डिफाइन कर दूं, यानी कि किसी भी चीज से अपन इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनकी अपन डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी एलिमेंटों को अपन ने कुछ भी उठा करके रख लिया, उनकी अपन डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई अपन सेट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसी चीज के बारे में आप किसी दो लोगों को कहें और दोनों ही लोगों का आंसर अगर सेम मिलता है और आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है, तब तो बात ऐसी होगी कि वो एक वेल डिफाइन हो जाएगा। या फिर अगर संभावना ऐसी बन जाए कि अगर अपने पास में एलिमेंट जो हैं वो और भी हो सकते हैं उसके अंदर, यानी कि और कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे कि मैं कह दूं कि 5 कलर्स के नाम बताइए। ठीक है, तो 5 कलर्स के नाम आप कुछ और सोचेंगे, मैं कुछ और सोचूंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला। ठीक है, अब ये मैंने 5 रंग लिखे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने एसी में ही एक ने लाल लिखा, काला लिख दिया, भूरा लिख दिया, सुनहरा लिख दिया, बैंगनी लिख दिया, लेकिन दोनों का आंसर तो सही है ना, दोनों का आंसर सही है, लेकिन इसने अलग चीजें लिखी हैं, इसने अलग चीजें लिखी हैं। ठीक है, यानी कि इसने एक एलिमेंट को क्या किया है? रिपीट किया, लेकिन बाकी सारे डिफरेंट लिखे हैं, लेकिन दोनों ही बातें सही हैं। तो यहां पर ये वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर अपन इसको वेल डिफाइन कहें कि कौन से 5 कलर लेने हैं, ठीक है, कौन से 5 कलर लेने हैं, उन चीजों के बारे में आपको कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तभी अपने पास में पता लगेगा। जैसे कि मैं कह दूं कि तिरंगे के 3 रंगों के बारे में लिखना है, ठीक है, तो आपने नाम लिख दिए केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, अब ये एक वेल डिफाइन हो गया, यानी कि यहां पर ये तीनों जो रंग हो रहे हैं, ये 3 रंग जो हैं वो किसके हैं? तिरंगे के हैं। यानी कि ये इसमें केवल यही रंग आ सकते हैं और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपसे उस चीज के बारे में कोई डेफिनेशन मिल जाती है तो समझ जाइए कि वो क्या है? सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। ठीक है, अब सेट के बाद में, सेट के ऊपर जब भी अपन किसी भी बात करते हैं, कोई भी संक्रिया की बात होगी, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन 4 तरीके का ऑपरेशन आप स्टार्टिंग से पढ़ के आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन हम पहले से ही पढ़ के आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमारी इसी से मैथ
स्टार्ट होती है कि 2 + 2 करना है, 3 + 5 करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, डिवाइड करना है, ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से ही पढ़ के आते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं प्लस को दूसरी तरीके से डिफाइन करूं कि a + b इस तरीके से डिफाइन होगा कि a और b तो ऐड होंगे और माइनस का 1 लेस होगा, यानी कि दोनों को तो ऐड करना है, साथ में माइनस और करना है, तो ये प्लस की डेफिनेशन होगी अलग तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि और भी ऑपरेशन अगर अपन लेके चले तो एक स्टार ऑपरेशन और एक ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि आपने फंक्शंस के लिए पढ़ा होगा कि f ऑफ g, g ऑफ f, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये ऑफ ऑपरेशन होता है जिसमें संयुक्त फलन संक्रिया अगर अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाली ये संक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है, अब ये प्लस इस तरीके से डिफाइन है, लेकिन प्लस इस तरीके से डिफाइन थोड़ी ना होता है। प्लस तो ऐसे ही डिफाइन होता है कि a + b करना है तो a + b ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, एक स्पेशल कंडीशन हो गई। तो ये वाली जो संक्रिया है वो क्या बन गई आपकी, एक स्टार ऑपरेशन बन गया, ठीक है। हालांकि प्लस वाले ऑपरेशन को भी अपन स्टार ऑपरेशन कह सकते हैं, जैसे कि a * b इस तरीके से डिफाइन है कि a + b ही होना है, ठीक है। तो तब भी ये अपने पास में एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन ये वाले तो सारे हैं, लेकिन एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर एक साथ लग जाए तो उनको अपन स्टार ऑपरेशन में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ऑपरेशंस अपने पास में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी सेट के ऊपर, अगर कोई भी एक सेट है, उस सेट के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी एक ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, जैसे कि प्लस डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर पर कौन डिफाइन हो रहा है, प्लस डिफाइन हो रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंटों को प्लस करना है एक एक करके। जैसे कि मैंने 1 + 2 किया, 1 + 3 किया, 1 + 4 कर दिया, 2 + 3 कर दिया, 2 + 1 कर दिया, 2 + 4 कर दिया, यानी कि जो कुछ भी अपन कर सोच सकते हैं नेचुरल नंबर में, जितने भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, उन सबको अगर अपन ऐड करें तो जो रिजल्ट अगर मेरे को मिले कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो एलिमेंट मैंने यहाँ से लिए हैं, ये यानी कि 1 कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर से, 1 नेचुरल से लिया है, 2 भी नेचुरल से लिया है, और आने वाला रिजल्ट भी अगर नेचुरल से हो तो जो अपने पास में संक्रिया है वो क्या कहलाती है, समृद्ध कहलाती है। संक्रिया समृद्ध कहलाएगी अगर अपने पास में इस तरीके की बात हो रही हो तो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं a, b दोनों एलिमेंटों को नेचुरल से लेके चल रहा हूं और अब मैं जब मैं प्लस डिफाइन कर रहा हूं तो a + b ऑल्सो बिलोंग्स टू किस में आ रहा है, n में, यानी कि अगर मैं a + b का रिजल्ट अगर मैं मान के चलूं कि a + b का रिजल्ट c है तो c ऑब्वियसली किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल में बिलोंग करेगा ही करेगा। आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करके देख लीजिए, सारे एलिमेंटों के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन यही कंडीशन अगर मैं किसके लिए बात कर रहा होता, नेगेटिव के लिए बात कर रहा होता, तो यहां पर 2 - 1, 3 - 1, 3 - 2 ये सारी चीजें तो एडजस्ट कर जाएंगी आपकी, लेकिन क्या 1 - 2 एडजस्ट करेगा क्या, 1 - 2 = क्या हो गया, 1 - 2 = -1 एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब कि माइनस जो ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में क्या नहीं है, समृद्ध नहीं है, यानी कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। समृद्धता को इंग्लिश में अपन क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्लोज्ड कहेंगे, क्लोज्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। आगे अपन देखें, जितने भी एलिमेंट है अपने पास में, जैसे कि अब समृद्धता है, साचर्यता है, और भी कई सारी चीजें अपन को चेक करनी होती हैं किसी भी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, ऑपरेशनों को चेक करने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं नाम लिख लेता हूं उनके। तो नाम है अपने पास में, पहला ही पॉइंट है समृद्धता, समृद्धता जिसको अपन कहते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड है आपका साहचर्यता, साहचर्यता को एसोसिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का
ठीक है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपने पास में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व, यानी कि इसको अपन कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे आता है क्रम विनिमयता। आप इन सारी चीजों को इसी क्रम में याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज की बात होती है कभी भी जब अपन एक ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, तब इन 5 प्रॉपर्टीज की बात अपन करते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है अपनी क्लोज प्रॉपर्टी। तो क्लोज प्रॉपर्टी में क्या रहेगा वो देखें। क्लोज प्रॉपर्टी में अभी अपन ने बात की थी, जैसे नेचुरल नंबर में अपन प्लस की बात करेंगे, तो नेचुरल नंबर में प्लस की क्या बात हुई, नेचुरल नंबर के अंदर प्लस क्या है, पूरी तरीके से समृद्ध है, अभी हमने देखा था। लेकिन नेचुरल नंबर में नेगेटिव क्या नहीं है, समृद्ध नहीं है, इसके लिए यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता है। आगे की सारी चीजों को अपन चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर अपने पास में इसको सेटिस्फाइड कर जाता तो फिर आगे की चीजों को अपन चेक करते। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि अब मैं किसके लिए बात कर लूं, जेड के लिए बात कर लेता हूं, चलो। ठीक है, तो जेड में नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जेड में नेगेटिव की जब बात होगी तो जेड के अंदर तो नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। तो आप कोई भी दो नंबर ले लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया 5 -6 कर दिया, क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, 6 - 5 किया, 1 आ गया, यानी कि दोनों ही चीजें अपने पास में वैलिड है, क्योंकि जेड में तो पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में अगर अपन देखें कि ये सारी चीजें जो है कि 5 ये नेगेटिव, अब इसमें क्या हो गया, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, तो इसके बाद में सहचारिता देखते हैं। ठीक है, सहचारिता के लिए हमारे पास में नियम है, भाई ध्यान रखना कि पहली प्रॉपर्टी है इसको एग्जिस्ट करवाना होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसको एग्जिस्ट नहीं करवाना होता है, इसमें इक्वलिटी चेक की जाती है, पहली, तीसरी और चौथी। इन 3 प्रॉपर्टीज को अपन क्या कराते हैं, एग्जिस्ट कराते हैं कि सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज अपन चेक करते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है और फिफ्थ है, इन दोनों में अपन क्या चेक करते हैं, इन दोनों में इक्वलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो साहचर्यता के लिए अपने पास में नियम क्या है भाई, यहां पर तो क्या हो गया कि मैं लेके चलूंगा a, b इज बिलोंग्स टू कोई भी सेट S ले लिया हमने। दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि a प्लस b किसमें होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन है, चलो स्टार लगा दिया मैंने ऑपरेशन के लिए, a स्टार b भी किसमें होना चाहिए, S में होना चाहिए, तब तो कंडीशन क्या लग जाएगी कि क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगली जो कंडीशन है वो है a प्लस b, सॉरी स्टार लगाएंगे अपन, तो a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, इधर से हटा देता हूं इनको, a प्लस b, सॉरी a स्टार b, तो यहां पर आ जाएगा a स्टार b स्टार c। ये इक्वलिटी चेक करनी है हमको, क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे कि अभी अपन ने जेड के लिए चेक किया था कि जेड नेगेटिव वाली कंडीशन, तो जेड में नेगेटिव को एसोसिएटिव करके देखते हैं कि एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है नहीं करता है। अब स्टार क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिया a माइनस लगा दिया b और माइनस c, जिसको फॉलो करेंगे अगर अपन तो a माइनस b माइनस c आ जाएगा। और यही कंडीशन a माइनस b माइनस c के लिए लगाते हैं, तो जैसे ही साइन जो है वो अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइनों को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, क्योंकि नेगेटिव का साइन जब भी अंदर जाता है वो क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, अंदर वाले साइनों को सॉरी चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, और ये जो नेगेटिव है ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वलिटी आ रही है अपने पास,
यहाँ पर इन दोनों की इक्वलिटी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर अपन लेके चलेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है, अगर मैं प्लस के लिए यही सारी चीजें कर रहा होता तो भाई यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ऐसे करके ये प्लस होता और ये भी प्लस होता, तो फिर ये भी प्लस बन जाता और अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अपने पास में फुलफिल हो जाती, प्लस के लिए एसोसिएटिविटी मिल जाती है अपन को। ठीक है, अब बात करते हैं तत्समक अवयव, यानी कि अब जेड भी नेगेटिव के लिए फुलफिल कंडीशनों को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी अपन इस चीज के लिए चेक करते हैं तो आपको एक एलिमेंट ऐसा देखना है कि जिसके साथ में किसी भी एलिमेंट को, जो भी सेट है उसके किसी भी एलिमेंट का क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो हमारे पास में वही एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर प्लस की बात कर रहा हूं, तो कोई भी एलिमेंट हो, 5 के साथ में मैंने 0 ऐड किया, रिजल्ट में 5 ही मिलना है। ठीक है, ऑपरेशन वही लगाना है अपन को। 6 के साथ में मैंने 0 ऐड किया, 6 ही मिलेगा, यानी कि 0 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके लिए, योग के लिए। अब यही कंडीशन अगर मैं 5 के साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेशन लेके चल रहा होता, तो 5 के साथ में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, 1 का, तो 5 into 1, रिजल्ट में 5 ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही करके आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उनके लिए अपन निकालेंगे तो इसी तरीके से निकल जाएगा। 6 के लिए भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये 1 जो है वो किसके लिए, गुणन के लिए आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अब प्लस अगर दूसरे तरीके से डिफाइन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि a प्लस स्टार ऑपरेशन लगा दिया मैंने, b बराबर है आपके लिए a प्लस b माइनस 1, इस तरीके से डिफाइन है स्टार ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन है। मुझे अब क्या चाहिए, मुझे ऑपरेट करना है किसके साथ में, e के साथ में ऑपरेट करना है। ठीक है, तो e के साथ में ऑपरेट करेंगे तो a स्टार e, यानी कि b की जगह पे क्या आएगा, e, तो यही आ गया अपने पास में a स्टार e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस e माइनस 1, इसी ऑपरेशन के तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर b है तो b को मैंने क्या बना दिया, e बना दिया। रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो रिजल्ट में इक्वलिटी में a मिला, a से a खत्म हो जाएगा, क्या आ गया, e माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको इधर लेके गए तो e बराबर क्या आ गया, 1। अब यानी कि ये इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या मिलेगी आपके लिए, 1। ठीक है, अब आप कोई भी एलिमेंट उठा के रख लो और उसकी जगह पर 1 रख देना, वही एलिमेंट रिजल्ट में दे देगा। भाई यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि मुझे a चाहिए, a की जगह पे मैंने 5 रखा, तो 5 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, यानी कि रिजल्ट में 5 ही मिलना मुझे। 6 रखना है 6 रखिए, 7 रखना है 7 रखिए, तो आइडेंटिटी अपने पास में कभी भी चेंज नहीं होगी, एक ही आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सेट के लिए 2 आइडेंटिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आगे देखें। यहां पर ये कंडीशन लगी हुई है, और ये जो e जो है आपका, a तो आपका पहले से ही किसमें है, फॉर ऑल a, e दोनों ही किसमें बिलोंग होने चाहिए, s में आने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बिलोंग वाली कंडीशन है, यहां पर इक्वलिटी थी, यहां पर बिलोंग की कंडीशन है। ऐसी कंडीशन अब इनवर्स के लिए आती है। इनवर्स के लिए कंडीशन होती है कि a स्टार a इनवर्स इक्वलिटी में आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, इक्वलिटी में आइडेंटिटी चाहिए। अगर अपने पास में 1 आइडेंटिटी मिल रही है तो 1, माइनस मिल रहा है, माइनस 1 मिल रहा है तो माइनस 1, 0 मिल रहा है तो 0, जो भी अपन को आइडेंटिटी मिल रही है वही आइडेंटिटी इक्वलिटी में रखनी है, ऑपरेशन अप्लाई करना है और रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। अगर वो एलिमेंट यानी कि जो रिजल्ट आया है, यानी कि फॉर ऑल ए इनवर्स किस में बिलोंग होने चाहिए, एस में बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाले ए इनवर्स जो है वो किस में आने चाहिए, एस में आने चाहिए, जिस जिस एलिमेंट का क्या निकाल रहे हो, यानी कि हर एक एलिमेंट जो आप सेट में दिया हुआ है उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा। जैसे कि अपन लेके चल लेते हैं कि मैं मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूं, और किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए लेके चल रहा हूं। ठीक है, और एक में जेड में मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूं। ठीक है, और एक में जेड में प्लस लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशंस मैं लेके चल रहा हूं। ठीक, यहाँ पर सेट चेंज है, यहाँ पर सेट चेंज है, ऑपरेशन सेम है, यहाँ पर सेट सेम है, ऑपरेशन चेंज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब मैं इसके लिए बात करूंगा तो मल्टीप्लाई के लिए, अब यहाँ से a डॉट कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए मैं 1 ले लूं,
मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो रिजल्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, तो 1 क्या हो गया, ये तत्समक अवयव हो गया। अब तत्समक अवयव हमारे पास में 1 है। अब मुझे क्या चाहिए, इनवर्स एलिमेंट चाहिए। तो इनवर्स एलिमेंट के लिए ऑपरेशन क्या कह रहा है, इस तरीके से ऑपरेशन करो, ठीक है। तो ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर स्टार जो है, स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गया। तो साथ में ए इनवर्स, इक्वलिटी में अभी हमने निकाला था 1 था, तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो ए कहां चला जाएगा, अपॉन में, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक है। अब कंडीशन ये होनी चाहिए इसके लिए कि ए 0 ना हो, क्योंकि क्यू में 0 आता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यू में 0 आता है, इसलिए यहां पर ये 0 ना हो, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि लिख देंगे साथ में कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर अपन सेट ले लेंगे Q नॉट, यानी कि इसमें 0 नहीं है, ठीक है। तब ये इसमें क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट का आपको इनवर्स मिल जाएगा। यानी कि a इनवर्स अगर मैंने यहाँ पर 5 लिया है तो यहाँ पे 1/5 आपको Q में मिलेगा, कि वो परिमेय संख्याओं का सेट है। भाई परिमेय संख्याओं में 1/5 तो आता है ना, 1/7 भी आएगा, अगर 7 आ रहा है तो 1/7 भी आएगा, 8 आ रहा है तो 1/8 भी आएगा। अगर आप कहोगे सर 1/5 आ रहा है तो भाई 1/5 के लिए आप क्या करोगे, 1/1/5 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्ट में 5, तो 5 तो आता है, ठीक है। लेकिन यही वाली बात किसके लिए हो रही होती, जेड के लिए हो रही होती, तो यहाँ पर जेड में ये बिलोंग नहीं करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 ही बिलोंग कर रहा है। अगर 5 इज बिलोंग्स टू क्या है, जेड है, 5 इज बिलोंग्स टू जेड है, तो 1/5 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड। करेगा क्या, नहीं करेगा, यहां पर ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है तो 1 तो मिलेगा, इसके लिए 1 तो आता है जेड में। अब यही बात अगर मैं जेड में प्लस की बात कर रहा होता तो a प्लस, सबसे पहले आइडेंटिटी निकालेंगे, तो e इक्वल टू ए, ई की वैल्यू क्या लें, तो ए से ए कैंसिल आउट, यानी कि ई की वैल्यू क्या लेनी पड़े, 0 लेनी पड़े, तब हमारे पास में यही सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो 0 अपने पास में आइडेंटिटी होगी। अब यहां से इसको मैं हटा देता हूं और इसके लिए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स क्या होगा, ए, और स्टार की जगह तो अब की बार क्या आएगा, भाई ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा, तो ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने निकाली थी अभी, तो 0 आई थी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए। अगर ए अगर इसमें जेड में आ रहा है, जैसे कि 5 जेड में आ रहा है, तो -5 ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। अगर 7 आ रहा है तो -7 ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर -5 आ रहा है तो माइनस ऑफ -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 भी जेड में आता है, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स एलिमेंट आपको फाइंड हो जाएगा। क्रम विनिमयता की बात करें, क्रम विनिमयता में ए स्टार बी बराबर होता है बी स्टार ए, यानी कि क्रम को चेंज करेंगे बस, ठीक है। अब प्लस के लिए बात करेंगे तो ए प्लस बी बराबर तो बी प्लस ए होता ही है, लेकिन कई सारी चीजों में ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये तो बातें अपन किसके लिए कर रहे हैं, जेड के लिए कर रहे हैं, क्यू के लिए कर रहे हैं, यानी कि सब संख्याओं के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो फॉलो होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए, तो मैट्रिक्स के लिए ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं। यानी कि मैट्रिक्स में कभी भी, सॉरी मल्टीप्लाई के लिए a डॉट बी कभी भी b डॉट a के इक्वल नहीं होगा। कोई रियर केस में ये इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में ज्यादातर ये इक्वल नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, जब आइडेंटिटी मिलेगी तो मिल जाते हैं, और रिजल्ट में 0 एलिमेंट मिल रहा होगा तो मिल जाते हैं। वो रेयर केसेस होते हैं, उनमें मिल जाते हैं। लेकिन हमको तो एक बार अगर किसी चीज के लिए, किसी एक सेट के लिए अगर मना मिल जाती है, यानी कि एक सेट ऐसा मिल जाए आपको, एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए वो उस कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो, तो अपन उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि सारी चीजों में से अगर एक चीज अपने पास में नेग्लेक्ट हो गई तो इस वाली कंडीशन को अपन नहीं मानेंगे फिर, ठीक है। यानी कि क्रम विनिमयता नहीं फॉलो होगी। तो ये चीजें अपन को यहां पर चेक करनी रहेंगी। अब इन्हीं से क्या बनते हैं, आपके सेट डेवलप होते हैं, यानी कि कुछ डेफिनेशंस बनती हैं, और उन डेफिनेशनों के बारे में अब अपन बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है ग्रुपोइड, जिसको अपन हिंदी में समूह भाव कहते हैं।
इंग्लिश में ग्रुपोइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे रहता है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको क्योंकि जगह चाहिएगी, काम आएगी। सेकंड पॉइंट में अपन लिख लेते हैं सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप या फिर सामी समूह, सामी समूह, हिंदी में सामी समूह, इंग्लिश में भी तो हिंदी में ये भी कह देता है सामी, सेमी ग्रुप ही कह लिख देता है, लिखने को कोई बड़ी बात नहीं है, सेमी ग्रुप। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे मोनोइड, मोनोइड। ठीक है, फोर्थ कंडीशन पे ग्रुप, जिसको अपन समूह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ग्रुप भी कहते हैं, समूह भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर और पांचवें पॉइंट पे है आवेली ग्रुप, आवेली समूह। ठीक है, जिसको अपन आवेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये 5 तरीके की चीजें हैं और एक कंडीशन और हो जाती है जिसको अपन लूप कहते हैं, LOOP। ठीक, लूप। अब ये सारी चीजें हैं, अब इनमें क्या क्या करना है, देखिए भाई ग्रुपोइड है सबसे पहली कंडीशन, तो पहली डेफिनेशन है तो पहले पार्ट को ही ले लो आप। तो यानी कि अगर कोई सेट केवल और केवल समृद्धता को ही फॉलो करे तो वो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, समूह भाव कहलाएगा। यानी कि इनके नामों को, यानी यहाँ पर ये फर्स्ट लिख देता हूं मैं, अगर ये 1 को फॉलो करता है तो समूह भाव कहलाएगा। अगर कोई भी सेट 1 और 2 को फॉलो करे, 1 को भी फॉलो करे और साथ में 2 को भी फॉलो करे, तो 1 प्लस मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि पहली डेफिनेशन कौन सी, समृद्धता, और दूसरी कंडीशन कौन सी, साचरता। अगर दोनों को फॉलो करे कोई सेट किसी स्टार ऑपरेशन के लिए तो वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। अगर फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, इन तीनों को कोई भी सेट फॉलो करे तो क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव वाली कंडीशन आ गई, साचरता आ गया और समृद्धता आ गई, तो किसी भी सेट को अपन क्या कहेंगे, मोनोइड कहेंगे। ठीक है, अगर 4 चीजें फॉलो हो जाती हैं, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये 4, समृद्धता मिले, साचरता मिले, तत्समक अवयव मिले और प्रतिलोम मिले, तो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अगर 5 चीजें अपने को फॉलो हो जाती हैं, पांचों की पांचों कंडीशंस अपने पास में फॉलो हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आवेली ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये पांचों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या बनेगा, आवेली ग्रुप बनेगा। और लूप अगर बनेगा तो लूप के लिए पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन ये दोनों फॉलो होनी चाहिए, बस दूसरी कंडीशन नहीं आएगी। कोई सेट अगर किसको, इन वाली चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वाली को, सामने इसको, साचरता को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 और 3 को फॉलो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। जैसे कि जेड में नेगेटिव के लिए अपने पास में क्या नहीं मिल रहा था, ये जेड में नेगेटिव के लिए अपने पास में साचरता नहीं मिल रही थी, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो जेड में नेगेटिव के लिए साचरता नहीं मिल रही थी, लेकिन क्या जेड में तत्समक अवयव मिलेगा, तो देखिए नेगेटिव के लिए अप्लाई करके देख रहे हैं, तो A - E ऑपरेशन क्या आ गया, माइनस, इक्वलिटी में क्या चाहिए, A, तो E की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही तो आएगी, तो E बराबर क्या आया, 0, यानी कि A - 0 बराबर A ही होता है। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 0, और 0 किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है, तो जेड माइनस के लिए क्या है, लूप है। ठीक है, और जेड प्लस के लिए अगर मैं बात करूं तो ग्रुपोइड तो है ही, समृद्धता को फॉलो करता है, साचरता को फॉलो करता है, तो सेमी ग्रुप भी बन गया, तत्समक अवयव 0 भी है तो ये मोनोइड भी बन गया, और इनवर्स एलिमेंटों का भी एग्जिस्टेंस है, अभी अपन ने देखा था, तो ग्रुप बन गया। और क्रम विनिमयता को भी क्या करेगा, प्लस फॉलो करेगा, तो यानी कि आवेली ग्रुप बन गया। यानी कि जेड प्लस के लिए क्या होता है, आवेली ग्रुप होता है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो अपन को ये सारी चीजें चेक करनी रहेंगी किसी भी
क्वेश्चन के लिए जब भी आपसे पूछेगा कि दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की लिए करेगा तो 4 प्रॉपर्टी, अबिली ग्रुप के लिए करेगा तो 5 प्रॉपर्टी, ये अपन को फॉलो करनी रहेंगी। ठीक है, बाकी की डेफिनेशंस जो हैं और भी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।